नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज महत्वपूर्ण विषय है बिहार चुनाव 2025 अब फुल समाप्त है। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 7 दिन का प्रचार रह गया है। मतलब 9वें दिन पहले फेज का मतदान हो जाएगा, उसके बाद दूसरे फेज का, और 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि भारत के इस सबसे समृद्ध राज्य बिहार के महानतम जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन मेरा एक अफसोस है, मैं बहुत चिंतित हूं कि बिहार के चुनाव में बिहार के लिए कोई भी बात मैं सुन नहीं रहा हूं। मतलब आज प्रधानमंत्री जी गए, कल जा रहे हैं, आज राहुल गांधी गए। नेता विपक्ष हैं बेचारे, देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज के तारीख में सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग किया। मैं उस तरह की चर्चा नहीं करना चाहता। उसके पहले बिहार के निवर्तमान, अब चूंकि उप मुख्यमंत्री नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वहां पर आदर्श आचार संहिता लग गया है, लेकिन निवर्तमान उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। उन्होंने एक कलाकार को नचनिया कहा है और उनके खुद के पार्टी में उससे अव्वल दर्जे के वही व्यवसाय और वही प्रोफेशन के कई लोग हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो चाहे खेसारी हो, पवन हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, हेमा मालिनी हो, प्रीति जिंटा हो, ये कंगना रनौत हो, ये लोग अपने एक प्रोफेशन के धनी लोग हैं और अपने प्रोफेशन में अपना नाम कमाए हैं, अपना मेहनत से, अपने बलबूते पर। उनके प्रोफेशन के वजह से ही आपकी पार्टी आकर्षित हुई है और उनको अपने यहाँ एक बड़ी शानदार जिम्मेदार पोजीशन दी है। पवन सिंह को वाई ग्रेड की सुरक्षा उसके गाना की वजह से ही दी गई है। कंगना रनौत को भी उसके कला के वजह से ही वाई ग्रेड की सुरक्षा दी गई है। मनोज तिवारी जो आज तीसरी बार दिल्ली के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में उनके प्रचार के लिए उनका मांग है, वो इसलिए कि वो एक ठीक ठाक गाना बजाना कर लेते हैं, नाच गा लेते हैं। रवि किशन भी रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। यह सब है तो आप अपना देखें, दूसरे की चिंता में ना करें। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई उप मुख्यमंत्री हैं आप, बिहार के बदहाली पर चर्चा करते, बिहार के बेहतरी पर चर्चा करते। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, वो बिहार बदहाल किस कारण से है और बेहतर किस वजह से होगा और क्या करने से होगा, इस पर चर्चा करते। तो बिंग मतदाता में प्रभावित होता कि भाई राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि वो बिहार में खेती को बढ़िया व्यवस्था करेंगे, कोई कृषि वैज्ञानिकों को बुला करके कोई ऐसी तकनीक आविष्कार कराएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे जिससे कृषि भूमि बिहार में बढ़िया कृषि का उत्पाद हो, नदियों की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, नदियों से संबंधित रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बिहार में जो प्रतिभा पलायन हो रहा है, दुनिया भर में मजदूर सप्लाई के जो काम 90 से अब तक बिहार के दोनों मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्री बल्कि मैं कहूँगा, लालू जी, उनकी पत्नी जी और नीतीश जी, मतलब टेक्निकली तो वो दो ही लोग हैं। हालांकि अलग बात है कि वो लालू जी थे, लेकिन टेक्निकली तो 3 ने शपथ लिया था। तो इस वजह से प्रतिभा पलायन कैसे रुके, इस विषय पर कोई चर्चा हो। लेकिन असल में क्या है कि हम लोग भी अब इसी के तरफ झुक रहे हैं। हमें भी मजा आ रहा है, हम भी ताली बजा रहे हैं जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप वोट की बात करेंगे तो मोदी नाचने लगेंगे, हम ताली बजाने लगते हैं। राहुल गांधी का मनोबल बढ़ जाता है, कहते फिर कुछ और बातें कहो। उसी तरह से हम अगर 20 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, लोग ताली बजाते हैं। हम खून के सौदागर कहते हैं, लोग ताली बजाते हैं। हम लोग मोम की गुड़िया कहते हैं, लोग ताली बजाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम ही उनको प्रोत्साहित करते हैं और बाद में हम उनको वोट भी दे देते हैं। तो नेता का तो खुराक वोट है, उसको वोट मिलेगा तो कहेगा कि बहुत बड़ी जरूरी बात है, बढ़िया चीज़ है, हमारा तो काम चल रहा है। लेकिन
इस बीच कुछ अफसोसजनक वाकया भी हो रही है बिहार में। मतलब बिहार में बिहार के भला के अलावा और बहुत कुछ हो रहा है। कुछ जगह से सूचना मिली है कि जो उम्मीदवार गए हुए हैं उनको लोग दौड़ा रहे हैं, घेर करके अपमानित कर रहे हैं। चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है और कहीं भी दो लोगों को बोल करके कुछ अपमानजनक बातें कहवाई जा सकती है और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर फैलाई जा सकती है। यह भी आया हुआ है कि फलाना क्षेत्र में, और उसके बाद जो मोदी विरोधी लोग हैं और जो कुछ पत्रकारिता में भी है, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो लोग उसी वीडियो को अपने यहाँ रेफरेंस लेकर के कह रहे हैं कि देखिए शुरुआत हो गई है, भाजपा वालों को लोग दौड़ा रहे हैं। उसी तरह से किसान आंदोलन में कहीं कहीं 2-4 किसानों को खड़ा करा करके जनप्रतिनिधियों को रुकवाया जाता था, उनकी गाड़ी तुड़वाई जाती थी, उनको बेइज्जत किया जाता था। तो मैं समझता हूँ कि यह सब लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसक आंदोलन को कहा गया है, अपनी बात हिंसात्मक रूप से रखने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि दूसरे जगह का कंसेप्ट है। सर तन से जुदा हमारा अपना कंसेप्ट नहीं है। तो इन्हीं सब गैर जरूरी पर मेरा आज का चिंता है कि बिहार में बेहतरी की उपाय पर चर्चा अब तक क्यों नहीं हुई है। पहले फेज के चुनाव में अब हफ्ता दिन ही प्रचार में रह गया है, तो क्या हफ्ते दिन में कुछ बेहतरी पर चर्चा होगा, या हमारा वीडियो देख करके आप बेहतरी के प्रश्न पूछेंगे अपने नेताओं से? क्योंकि बेहतरी की जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपका नेता बेहतरी की तरफ सोचेगा ही नहीं। मैं 4-5 मुद्दे आपको दे रहा हूं। जैसे नेता किसी जात का धर्म का बात करे तो आप बोलिएगा कि वो तो ठीक है, जात धर्म आपने कहा अपने हिसाब से, वो मैं सुन लिया, लेकिन ये बताइए कि बिहार की बेहतरी किसमें होगी? बिहार से जो प्रतिभा पलायन हो रहा है वो कैसे रुकेगा? बिहार के हर दूसरे गांव में IAS IPS प्रोफेसर, लेक्चरर और साइंटिस्ट हैं, उनका बिहार में ही समावेश हो, यह किस तरह से होगा? बिहार में जो खनिज पदार्थ है, नदियों का स्रोत है, उपजाऊ भूमि है, इसका सदुपयोग कैसे होगा? इसका बेहतरी से बेहतर इस्तेमाल कैसे होगा? इस पर कोई जवाब आपका क्यों नहीं? इसका कोई कार्य योजना आपके पास है क्या? और जब तक इस तरह का डिबेट, जिस तरह से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, उसी तरह से इस तरह का कोई डेवलपमेंट डिबेट भारत में शुरू नहीं होगी, तब तक भारत की दशा और दिशा बदल नहीं सकती है। और हम चाहते हैं कि भारत की दशा और दिशा बदले और नेता चर्चा करें कि भाई मैं, अब जैसे आजकल मैं टीवी डिबेटों में बैठता हूँ तो कुछ लोग आते हैं प्रवक्ता के रूप में, तो कागज लेके आते हैं कि पहले इतना एम्स था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतनी किलोमीटर सड़कें बढ़ती, तब इतना हो गया। अच्छा लगता है सुन करके, इसी पर भी बात हो, बिल्कुल ठीक है, वो फर्जी है कि ओरिजिनल है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम वो शौक कह तो रहा है कि पहले इतना एम्स था, अब इतना एम्स हो गया, पहले इतने किलोमीटर सड़कें बनती थी, अब इतने किलोमीटर सड़कें बनने लगी है। कम से कम ये चर्चा में तो आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यही चर्चा में, और कोई चर्चा में ना हो। कौन कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड है, कौन बोर्ड के नाम पर मुजरा करेगा, कौन नचनिया है, ये सब का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि नाचने वाला भी अगर अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में ठीक ठाक काम करता है, अपने लोगों की भावनाओं पर खड़ा उतरता है, तो उसके नाचने से हमको क्या बुराई? बोलते और अच्छी बात है कि वो लोगों का इस तरह से भी मनोरंजन कर देगा। मान लीजिए कुछ 100% काम तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि संभव ही नहीं है कि मेरा 100% मनोकामना कोई पूरा कर दे, तो भगवान के बस की बात नहीं है, तो इंसान की क्या औकात है? तो कम से कम अगर 50% काम किया और 50% मनोरंजन करके मेरा मनोरंजन कर दिया, तो मैं तो 100% बेनिफिशियल हो गया। तो मेरे हिसाब से तो वो नाचने वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नाच इस समाज में मनोरंजन का एक व्यवस्था तो है। तो कम से कम वो नेता जो धौंस दिखा रहा है, जो वो नेता जो गालियां दे रहा है, वो नेता जो अपने सुरक्षा बल के बूटों के तरह मेरी भावनाओं को रगड़ रहा है, ठोकरे मार रहा है, उससे तो बढ़िया है कि कम से कम 2 लाइनें गावेगा, उड़ावे लूजब लिपस्टिक हिलेला आ रहा डिस्ट्रिक्ट, मानसिक खुशी मिलेगी, और साथ में वो प्रतिनिधि भी बढ़िया हो तो और भी डबल खुशी मिलेगी। कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन का आदमी हो, जनप्रतिनिधि बढ़िया है तो उसके प्रोफेशन से हमको कोई मतलब नहीं। हमने तो बैंक डकैतों को चुनाव में लड़वा दिया, हमने तो देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को चुनाव लड़वाया, जितवा दिया। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को जितवा दिया जो डकैत थे, और उनके लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, और वो अपने हिसाब से कहते हैं कि मेरी रॉबिन हुड छवि है, मैंने गरीबों को दिया है अमीरों को लूट करके।
एक है ना थुलथुला सा आदमी, पैसा बांटता है, वो कहता है कि मैं गरीबों को पैसा बांटना अगर अपराध है मैं जेल जाने को तैयार हूं। कम से कम वो ये बात कह तो रहा है। हमें बिहार के बेहतरी के भाषण चाहिए। बिहार में आप कितना बढ़िया करेंगे और आपसे मैं कितना बढ़िया करूंगा, इस विचार को प्रोत्साहन चाहिए। बाकी सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन नचनिया है और कौन क्या है। बिहार के बेहतरी में मेरा यह विषय है। आप मेरे विषय से अगर सहमत है तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो से समस्या समाप्त हो जाएगी ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जरूर समाप्त होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और उन उम्मीद के इंतजार में मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।